running a shelter home since 1987, since its inception. And we were the first organization to establish a shelter home for women in distress in Delhi at that time. We do not follow a one-size-fits-all approach, और I think वो सबसे ज़्यादा important है, because when a survivor reaches out, उनका क्या trauma background रहा है, क्या history रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत ही personalized और individualized approach counselors का हमेशा रहता है. There are situations जहाँ पे सिर्फ counseling, legal support, education, health are not the only concerns that the survivor is looking for. Crisis situations ऐसी होती हैं जहाँ पे safe space is the first point or the first thing that the survivor is looking. और इसलिए shelter home की importance वहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब वो एक safe space में होंगे तभी फिर वो आगे का जो course of action है वो counseling के लिए जाना चाहेंगे, वो process करना चाहेंगे अपना जो भी trauma और violence का history रहा है. And that's why I feel कि shelter homes जो हैं वो बहुत important है एक survivor की journey के लिए, if they would want to pursue it. Just to add to what Anjali has said, very often the perspective we get is that, you know, give women education, give women employment, but वही बहुत समझने की ज़रूरत है कि हर situation में वो alone will not work. Crisis situations होते हैं जिसमें पहले physical safety ensure करना पड़ेगा, and we can't expect survivors to have their full plan in place कि हमें अब अगले 5 साल में ये करना है. They need a safe space जहाँ वो रहकर फिर plan कर पाए. तो ये एक बहुत crucial need है violence को negotiate करने की journey में, जो shelter home fulfill करती है, and that is the reason why Shakti Shalini, along with all other support services, we always want to run a shelter home. The process of support and recovery is one that varies from survivor to survivor. जहाँ पे duration, outcome, form किस तरीके से ज़रूरत पड़ेगा वो वेरी करेगा. तो उससे क्या होता है कि जो एक पर्सनलाइज्ड और इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच है काउंसलर्स का सर्वाइवर्स के लिए, वो बहुत हेल्प करता है एक सर्वाइवर को अपना आगे का जर्नी प्लान करने के लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, द आइडिया इज टू फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ इंटरवेंशन एंड द सपोर्ट दैट वी आर प्रोवाइडिंग टू द सर्वाइवर. क्योंकि उसमें क्या होता है कि वी आर नॉट जस्ट देन काउंटिंग कि कितने लोगों को सपोर्ट मिला, बट क्योंकि वो इतना इंटेंसिफाइड सपोर्ट है जहाँ पे आप हर एक चीज़ को कैलकुलेट करके और उनकी नीड के हिसाब से प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है. तो एक क्वालिटेटिव अप्रोच है दैट शक्ति शालिनी टेक्स फॉरवर्ड सर्वाइवर सपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमारे शेल्टर होम का ड्यूरेशन है, द स्टे ड्यूरेशन है, दैट ऑल्सो वेरीज एंड डिपेंड्स ऑन द जर्नी ऑफ द सर्वाइवर. उनको किस तरीके का और कितने लंबा सपोर्ट उनको चाहिए है, ताकि वो इन दैट ड्यूरेशन वाइल दे आर स्टेइंग एट द शेल्टर होम वो ये डिसाइड कर सकें कि वेदर दे वांट टू गो फॉर हायर स्टडीज, अगर उनको दे वांट टू मीडिएट एंड दे वांट टू हैव स्टिल वांट टू गो बैक टू देयर फैमिलीज. तो एक रिहैबिलिटेशन, रीइंटीग्रेशन का जो पूरा प्रोसेस है, काउंसलर्स हेल्प करते हैं, शेल्टर होम की टीम हेल्प करती है, वो सब एक उनके लिए प्लान करने के लिए. सो आई फील दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी ट्राई टू डू, जहाँ पे शेल्टर होम इज providing that safe space, that a time for a survivor to plan their journey. Yeah, so to add to what Anjali has said, Shakti Shalini is not running a short stay home or a long stay home. It depends on the need of the survivor. Now, along with that, one more factor that makes our shelter home unique is that it's not a custodial space and in a very strategized manner. So, उसी शेल्टर होम में बहुत सारे स्किल्स डेवलपमेंट एंड आर्ट बेस्ड एंड अवेयरनेस बेस्ड सेशंस चलते हैं, और वो सेशंस एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स भी आते हैं, वॉलंटियर्स आते हैं, इंटर्न्स आते हैं, और हमारा स्टाफ, हमारी टीम भी सेशंस लेती है.
trainers होते हैं, educators होते हैं. Now these sessions are not just attended by the shelter home residents. We are working with 5 socio-economically marginalized communities that are located around the shelter home, consisting of people from socio-economically marginalized backgrounds. तो वो सब लोग भी हमारे शेल्टर में आकर रेजिडेंट्स के साथ वहाँ कम्युनिटीज की औरतें, लड़कियां, लड़के सब मिलके कम्युनिटी शेल्टर रेजिडेंट्स के साथ सीखते हैं. तो ये एक सोशल इंटरैक्शन, कम्युनिटी इंटरैक्शन जो चलता है वो बहुत ज़रूरी है. साइकोलॉजिकली भी रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शेल्टर से वापस बाहर जाकर फिर अपनी लाइफ रीबिल्ड करनी है. तो अगर एक कस्टोडियल स्पेस होगा, एक बिल्कुल सेक्लूडेड स्पेस होगा, तो फिर वो प्रोसेस कैसे फैसिलिटेट होगा. सो दिस इज अ मेजर पार्ट ऑफ आवर शेल्टर होम. राउंडेड सपोर्ट सर्विसेज हैं, दैट इज अनदर फैक्टर. तो जो शेल्टर होम रेजिडेंट्स हैं उनको काउंसलिंग भी मिल रही है, फिजिकल, मेंटल, रिप्रोडक्टिव, सेक्सुअल हेल्थ केयर मिल रहा है, लीगल काउंसलिंग, लिटिगेशन एड, उनका रिहैबिलिटेशन, रीइंटीग्रेशन की आगे उनको क्या करना है, उनका स्किल्स ट्रेनिंग, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, इफ दे वांट टू लिव अलोन देन हाउ दे कैन फाइंड अ स्पेस टू लिव, सोशल मीडिएशन विद देयर फ्रेंड्स, फैमिलीज, पार्टनर्स, and follow up even after they leave the shelter home. All of these are coming to them in one space. They don't have to look for different organizations to get these support services. And one more factor that makes our shelter home very unique is that we have actually created and facilitated a group of ex-residents. तो जो औरतें shelter home से चली जाती हैं, they also have the opportunity to remain in a group which they themselves have named together, and this is a solidarity of ex-residents of the shelter home who then continue to support each other in life after the shelter home, and we also remain connected, and we are conducting regular sessions with that group. So this is the sort of ecosystem of empowerment that our shelter home is operating in, which makes it unique. Also, to add another point to this, shelter home का जो approach है वो बहुत democratic और participatory है. तो shelter home में जो activities हो रही हैं, regular काम जो चल रहा है, वो survivors जो residents हैं वहाँ पे रह करके खुद decide करते हैं shelter home management team के साथ में. तो वो एक जो है वो एक coexisting, क्योंकि हम सब अपने बहुत अलग एक्सपीरियंसेस, बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो अब हमें कम्यून लिविंग में फोकस करना है और हम कैसे एक दूसरे के कंसर्न्स को समझते हुए हमें आगे बढ़ना है और एक दूसरे को सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है. तो जब हम एक स्पेस को एज अ ग्रुप रन करते हैं, दैट ऑल्सो गिव्स वन दैट स्पेस टू रियली ग्रो एंड अंडरस्टैंड पीपल्स पर्सपेक्टिव. In running a shelter home or in managing a shelter home and in survivor support work or in work on gender sexual violence, the central role is of the human resource. This is one-on-one, human to human work. So I think, and what we have learned is that the recruitment process is central in establishing the basic standard of the shelter home. So the shelter home team, recruiting that team with a lot of thought, care and carefulness will automatically set a certain standard for the shelter home. So the team must be progressive, the team must challenge norms, the team must be open-minded, compassionate, sensitive, all of that, and willing and ready to learn and grow. So ऐसी टीम लाएंगे तो ऑटोमेटिकली शेल्टर में बहुत सारे कंसर्न्स तो खुद ही फिर एड्रेस हो जाएंगे, क्योंकि वो टीम बेटर करने की कोशिश करती रहेगी. सो दैट इज आई थिंक अ बिग पार्ट ऑफ इट. उसके बाद ऑफ कोर्स सिस्टम्स हैं, तो टीम रिव्यूज होते हैं हमारे रेगुलरली शक्तिशाली में, जिसमें टीम मेंबर से वन ऑन वन बात होती है कि उनका काम कैसे चल रहा है, डिलीवरेबल्स कैसे चल रहे हैं. सो फॉर एग्जांपल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेल्टर होम के क्या टारगेट्स है, वो कैसे मीट हो रहे हैं, और फ्यूचर प्लान्स एंड ग्रोथ क्या है शेल्टर का, कहाँ इम्प्रूव करना है. सो ऑल ऑफ दैट रियली हेल्प्स.
फिर शेल्टर टीम की मीटिंग होती है, और मैं बहुत ह्यूमन रिसोर्स को एम्फसाइज कर रही हूँ क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स ही प्रोजेक्ट की क्वालिटी डिटरमिन करेगी. सो टीम मीटिंग्स में डे टू डे ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब होता है. फिर बहुत ज़रूरी है, एज अंजलि सेड, कि डेमोक्रेटिक कल्चर हो जिसमें टीम भी मैनेजमेंट को फीडबैक दे पाए कि अगर हम ये अप्रोच चेंज करेंगे तो शेल्टर बेटर होगा, तो शेल्टर रेजिडेंट्स के लिए एक्सपीरियंस बेटर होगा, या ये हमारा तरीका काम नहीं कर रहा. So that democratic approach has to be across, where anyone can give feedback to anyone and we can change and grow for the better of the residents. And these are some of the main ways. Of course, अब इसमें रेजिडेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, तो उनके इंटरैक्शन मीटिंग्स एंड वीकली मीटिंग्स होती हैं जिसमें रेजिडेंट्स भी टीम से बात करती हैं, मैनेजमेंट से बात करती है, शेल्टर टीम से बात करती हैं, अपने ट्रेनर से बात करती हैं कि क्या स्ट्रगल्स आ रहे हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उनके क्या इनपुट्स हैं, और रेजिडेंट्स का फीडबैक, सेंट्रलाइजिंग दैट इन द क्वालिटी ऑफ द एंड हाउ द शेल्टर होम इज टू बी रन. These are some of the ways that the quality checks are maintained, and Anjali would add on more. शक्तिशाली invests in the capacity of its human resource. तो बहुत ज़रूरी है, जैसे तमन्ना ने बोला, कि directly जो human resource, जो team members from caregivers to coordinators to counselors, जो भी residents के साथ में directly engage कर रहे हैं, वो इन चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझे. तो टाइम एंड अगेन जो कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग्स होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं ऑन सब्जेक्ट्स लाइक जेंडर, ट्रॉमा, सेक्सुअलिटी, वायलेंस, ये सब समझ होना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि फिर जब डायरेक्ट अप्रोच हो रहा है, काउंसलिंग सेशंस में आ रहा है, या फिर एक तरीके का बिहेवियर है, जैसे मेंटल हेल्थ कंसर्न्स बहुत फ्रीक्वेंट निकल करके आते हैं. सो फॉर वन टीम मेंबर टू आइडेंटिफाई दैट दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग, इस रेसिडेंट को तकलीफ हो रही है, और वो तभी, जब तक मैं उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाऊंगी तब तक मैं उनको कंसर्न्ड जो भी हेल्थ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं या फिर थेरेपिस्ट हैं, उनसे मैं जोड़ नहीं पाऊंगी. तो वो एक कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टीम की. साथ ही में शक्तिशालिनी का जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव सिस्टम्स हैं, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन सिस्टम्स हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इन सारे काम को कैप्चर करने के लिए. तो जब हम क्वालिटेटिव सिस्टम्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे केस फाइल्स हो गया, हमारे वीकली रिपोर्ट्स, हमारे क्वार्टरली रिपोर्ट्स, हमारे एनुअल रिपोर्ट्स हो गए, छोटे छोटे इंस्टेंसेस हो गए जिनको कैप्चर करना बहुत ज़रूरी होता है. एनेक्डोट्स कि एक सर्वाइवर किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनके जो फीडबैक्स होते हैं. सो जब एक सर्वाइवर शक्तिशालिनी का शेल्टर होम छोड़ के आगे बढ़ रहे होते हैं तो उस समय वो हमेशा फीडबैक लिख करके जाते हैं. तो कहीं ना कहीं दीज आर little things that we have tried to maintain. जो एक robust documentation system है, उससे हम कहीं ना कहीं एक qualitative analysis कर पाते हैं कि काम किस तरीके का रहा है over the time of 3 months और 1 year, और जो भी जर्नी रहा है शक्तिशालिनी का. जब हम क्वालिटेटिव सिस्टम्स की क्वांटिटेटिव सिस्टम्स की बात करते हैं तो वहाँ पे कितने रेसिडेंट्स इस महीने में आए, कितनों ने हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को अवेल किया, कितने लोगों ने लीगल काउंसलिंग लिया, और कितने रेसिडेंट्स फिर लीगल एड की तरफ या लिटिगेशन की तरफ आगे बढ़े हैं. तो ये कुछ चीज़ें हैं. कितने सर्वाइवर्स या रेसिडेंट्स के साथ में उनके बच्चे भी आए थे, बच्चों के साथ में किस तरीके के इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ रही है. तो साथ मिला करके जब हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव काम और सिस्टम्स की बात करते हैं, वो सब मिलकर के कंट्रीब्यूट करता है एनालाइज करने के लिए और अपने काम को रिविजिट करने के लिए. One more point in this I'll add. This is very recent जो हम कर पाए हैं और हम overall organization में करना चाहेंगे. For shelter we have done this is हमने external evaluation करवाया अपने shelter home का, and we had the support of a particular organization to be able to do that. तो Sunita Dhar, who is a leading feminist activist in the country, she evaluated our shelter home and
पूरा इवैल्यूएशन रिपोर्ट आया है जिसके लिए उन्होंने फंडर्स, पार्टनर्स, रेजिडेंट्स, एक्स रेजिडेंट्स, कम्युनिटी पार्टिसिपेंट्स, आवर टीम, काउंसलर्स सबसे बात करी टू रियली गेट अ राउंडेड पिक्चर ऑन शेल्टर होम की क्वालिटी, शक्तिशालिनी की क्या है। और वो रिपोर्ट बहुत ही थरो है, which has shown us our strengths, but it has also shown us things we need to reconsider and rethink and maybe grow from. तो उस तरीके की चीज़ें खुद करवाना अपने शेल्टर के लिए, ताकि यू वेलकम क्रिटिक एंड यू वेलकम फीडबैक एंड यू ट्राई टू ग्रो फ्रॉम इट, ऐसी चीज़ें आई थिंक हम बहुत बिलीव करते हैं कि हम करें, बिकॉज देन वी कैन ग्रो।